किसी ने गुरु रविदास महाराज जी को युग प्रवर्तक कहा कि युग को पलटने वाले। किसी ने संतों में संत शिरोमणि कहा तो किसी ने जगत गुरु रविदास महाराज जी को जगत गुरु की उपाधि दे डाली। अक्सर इंसान महापुरुषों के चले जाने के बाद ही उनकी महानता की गाथाएं गाता है, लेकिन जगत गुरु रविदास महाराज जी उन चुनिंदा महापुरुषों में से थे जिनको जीते जी खयाती मिली। जीते जी बड़े बड़े संत महापुरुषों ने, राजे महाराजों ने उनकी उपमा गाई। जिस संत की प्रशंसा सतगुरु कबीर महाराज जी ने की और जिस संत को मीराबाई ने अपना गुरु कहा, वह संत किसी परिचय का मोहताज नहीं। संत मीराबाई ने बहुत से कथनों में गुरु रविदास महाराज जी को अपना गुरु कहा। मीराबाई जिसके वैराग को कौन नहीं जानता। मीराबाई का वैराग सिर्फ गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में ही शांत हुआ। सतगुरु कबीर महाराज जी ने गुरु रविदास महाराज जी को संतों में विशिष्ट कहा। उन्होंने कहा कि संतों में रविदास संत है, सुपच ऋषि सो मान्या, हिंदू तुर्क दु दीन हुए हैं कोई नहीं पहचान्या। सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि संत महापुरुषों में एक महान संत गुरु रविदास महाराज जी हैं, जिन्होंने संसार में जन्म लेकर सभी प्राणियों को एकता, भाईचारे, प्रेम और ज्ञान मार्ग से जुड़ने का पावन संदेश दिया। हर वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उनकी शरण में आए और उनके ज्ञान को धारण कर रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त हो गए। बहुत ही उच्च कोटि के संत पीपा जी फरमाते हैं, जे कल रैदास कबीर ना होते, लोक वेद और कलयुग मिलकर भक्त रसातल देते। संत पीपा जी कहते हैं सतगुरु कबीर महाराज जी ने और सतगुरु रविदास जी ने इस संसार को असल भक्ति के साथ जोड़ा। तात्कालीन उच्च वर्ग, पुजारी वर्ग, वेद और कलयुगी विचारधारा ने चारों तरफ अंधविश्वास और पखंडवाद को इतना फैला दिया था कि इंसान इससे बाहर निकलने के लिए सोच भी नहीं सकता था। असल भक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इन महापुरुषों की ही देन है कि उन्होंने फिर से संसार को अंधविश्वास, अज्ञानता से निकालकर एक सत्य मार्ग दिया और इंसान को प्रेम बंधन में बांधते हुए कर्म भक्ति से जोड़ा। सिख धर्म के चौथे गुरु सतगुरु रामदास जी फरमाते हैं, रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक एक गाए, पतित जाति उत्तम भया, चार वर्ण पग आए। सतगुरु रामदास जी ने चमार शब्द सतगुरु रविदास महाराज जी के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए नहीं किया कि वह उनकी जाति को दिखाना चाहते थे, इसलिए किया कि जिनको ज्ञान अर्जित करने का अधिकार नहीं था, भक्ति का अधिकार नहीं था, उनमें से एक सतगुरु रविदास महाराज जी ऐसे हुए कि जिनके चरणों में चारों वर्ण आए। उनके प्रेम के आगे उनका क्रोध टिक ना सका, उनके ज्ञान के आगे उनका अहंकार टिक ना सका। सतगुरु रामदास जी कहते हैं कि उनका जन्म पतित जाति में हुआ, अर्थात जिसको पुजारी ने नीच कहा, लेकिन उन सभी के नीच कहने के बावजूद भी वह नीच नहीं हो गए। अपने ज्ञान और अपने कर्म के कारण वह चारों वर्णों में ऊंच हो गए। सिखों के गुरु सतगुरु अर्जन देव जी कहते हैं, ऊंचते ऊंच नाम देव समदर्शी, रविदास ठाकुर बन आए। सतगुरु अर्जन देव जी ने सतगुरु नामदेव जी को ऊंचे से ऊंचा कहा। सतगुरु नामदेव जी ने भी अपने शब्दों से, अपने ज्ञान के माध्यम से उस वक्त की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ऊपर करारा प्रहार किया। ब्राह्मण ठाकुर को भगवान कहते थे, सबसे ऊंचा कहते थे, उससे ऊपर कोई नहीं, ऐसी उनकी धारणा थी। लेकिन सतगुरु अर्जुन देव जी ने जगत गुरु रविदास महाराज जी को ठाकुर की उपाधि दे दी। वे कहते हैं कि जगत गुरु रविदास महाराज जी ठाकुर का रूप हैं। सर्वोच्च ज्ञान अवस्था को प्राप्त कर उन्होंने संसार को एक ऐसा प्रेम रूपी ज्ञान का मार्ग दिया जिससे चारों तरफ मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारे और ज्ञान का फैलाव हुआ। हर मानव आनंद में रहता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। सतगुरु धन्ना जी एक किसान थे। उन्होंने कहा, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु कबीर जी, सतगुरु सैन जी और सतगुरु रविदास महाराज जी से प्रेरणा और ज्ञान लेकर ही वे असल भक्ति की ओर अग्रसर हुए। उस समय गुरु रविदास महाराज जी एक प्रेरक बन चुके थे। बहुत से लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत थे। यह बात सतगुरु धन्ना जी ने अपने शब्दों में कही। रविदास ढुअंता ढोर नित तिन त्यागी माया, प्रगट होया साध संग हरि दर्शन पाया।
सतगुरु धन्ना जी फरमाते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी के रूप में कैसे एक चमार में सत्य प्रकट हो गया। इन बातों को सुनकर ही मेरा मन इस मार्ग से साथ जुड़ सका। सतगुरु धन्ना जी ने कहा, जब सभी महापुरुष मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके कारण मैं इस कलयुग में असल भक्ति को जान सका हूँ। दादू दयाल जी का नाम सतगुरु रविदास महाराज जी और सतगुरु कबीर महाराज जी की श्रेणी में आता है। उन्होंने फरमाया है, कहाँ लीन शुक्रदेव था, कहाँ पीपा रैदास, दादू सांचा क्यों छिपे, शकल लोक प्रकाश। संत दादू दयाल जी कहते हैं, पीपा और रैदास का शरीर तो नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान का प्रकाश आज भी पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। उनके शब्द आज भी अजर अमर है और सभी को मार्ग दिखा रहे हैं। रज्जब जो संत दादू दयाल जी का शिष्य था, वह भी गुरु रविदास महाराज जी के ज्ञान से बहुत प्रभावित था। ब्राह्मण संत हरिराम व्यास जी ने गुरु रविदास महाराज जी के प्रति शब्दों के रूप में अपना प्रेम प्रकट किया। व्यास बड़ाई छाड़ के हरि चरना चित जोड़, एक भक्त रविदास पर बारू ब्राह्मण करोड़। हे व्यास, यह झूठी बड़ाई जो समाज ने तुझको दी है, इसको छोड़कर तू संत रविदास की तरफ देख, जिनके ज्ञान के आज हर इंसान नमस्तक है। जन्म से कथित ब्राह्मण संत हरिराम व्यास जी ने कहा कि गुरु रविदास महाराज जी के ऊपर मैं अगर करोड़ों ब्राह्मण को वार भी दूं तो वह भी कम है। संत तुकाराम जी जो दक्षिण भारत के बहुत उच्च कोटि के संत हैं, वह फरमाते हैं, चरमा रंगू लागले रोहिदासा संगे, कबीराचे लागे बिनी छेले। संत तुकाराम जी कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि संत रोहिदास सतगुरु रविदास महाराज जी चमड़े में रंगे रहते हैं, लेकिन यह वह तो प्रेम भाव में इतना रंग चुके हैं कि अब कुछ विशेष बचा ही नहीं। प्रेम में दो बचते ही नहीं, एक ही रह जाता है। सतगुरु रविदास महाराज जी का उल्लेख विख्यात संत एकानाथ जी, संत हरिदास जी, संत सेवादास जी और संत रूपदास जी ने भी अपनी वाणी में किया। संत मीराबाई ने तो खुलकर अपना प्रेम प्रकट किया। एक चमार जाति में पैदा हुए संत की शरण में जाने के कारण मीराबाई को बहुत अपमानित भी किया गया, लेकिन उसने गुरु के चरणों को नहीं छोड़ा और मीराबाई ने अपने कथनों में खुलकर कहा, मुझे गुरु मिले और रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी, मुझे मेरा गुरु मिल गया है। जिस सागर की मुझे तलाश थी वो सागर मुझे मिल गया है और मेरे गुरु ने मुझे अंधकार मुक्त कर दिया है। ऐसे मीराबाई ने गुरु रविदास महाराज जी के प्रति अपना प्रेम, अटूट प्रेम प्रकट किया। ओशो को आज कौन नहीं जानता है। आचार्य रजनीश ओशो ने यहाँ तक कह दिया कि भारत का आकाश संत रूपी तारों से भरा हुआ है, लेकिन ध्रुव तारा एक ही है, संत रविदास जी। ध्रुव तारा एक दिशा सूचक है। पुराने समय में उसका इस्तेमाल दिशा सूचक के रूप में किया जाता है। आज तो मैग्नेटिक कंपास आ गया। उनका कहना था, आकाश संतों से भरा हुआ, लेकिन दिशा सूचक ध्रुव तारा एक ही है, सभी को दिशा देने वाला, सभी को प्रेम से सूत्र में बांधने वाला, ज्ञान के मार्ग से जोड़ने वाला। संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने इंसान को ज्ञानता से बाहर निकालकर ज्ञान मार्ग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। साथियों, ऐसे बहुत से महापुरुषों ने गुरु रविदास महाराज की उपमा गाई। साथियों, गुरु रविदास महाराज जी के नाम के साथ रवि शब्द जुड़ा हुआ है और रवि का अर्थ होता है सूर्य। ऐसे गुरु रविदास महाराज जी के रूप में एक सूर्य के उदय हुआ, जिनके प्रकाश ने पूरी मानवता को प्रकाशित किया और पूरी मानवता में फैले हुए अंधकार को खत्म कर दिया और मानव को प्रेम भाईचारे का पैगाम देकर सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर किया। साथियों, दास की हमेशा कोशिश रहती है कुछ नया खोज कर गुरु रविदास महाराज जी के बारे में आप सभी को बताया जाए। यह वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो इसको आप आगे बढ़ाएं ताकि और सभी को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। दास सभी का धन्यवाद करता है। नमस्कार साथियों।